पुराने समय को याद किया जाए, वो समय अगर फिर से लौट के आ जाए ये धनु राशि वालों का, तो जिंदगी का जीने का मजा ही कुछ और है। मित्रों, जो 1994 का समय था वह आप मुझे बताइए कि उस समय में आप कैसे अपना एंजॉय कर रहे थे, किस तरीके से आप अपनी जीवन शैली निभा रहे थे। आज वर्ष सन 2024 के 7 माह निकल गए, 8वां माह लगने वाला है अगस्त सन 2024, मगर ये 1994 का समय अब फिर से लौट के आने वाला है। ये समय फिर से दोहरेगा और ये दोहराया हुआ समय धनु राशि वालों को एक बहुत बड़ी सफलता देगा, उनकी कार्य योजनाओं में एक बहुत बड़ा गेंद देगा। ये कलयुग का समय है। पहले का समय भाईचारे का समय था, पहले का समय राजयोगों का समय था। जीवन में धनु राशि वालों को एक बहुत बड़ी सफलता मिल रही थी, उनके जीवन में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल हो रहा था। आप कमेंट करके बताइए कि जिस समय आपका जो 1994 का समय था उस समय आपकी जीवन शैली क्या थी। आप चैन की नींद सो रहे थे और दिन में काम कर रहे थे। आज के युग में ना तो चैन की नींद है और दिन हराम है, चैन की नींद तो छोड़ो रात भी हराम है, क्योंकि इस समय का युग ही ऐसा है। मगर मेरे प्रिय मित्रों, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वर्ष 2024 का जो 7 माह का समय है ये निकलता चला जा रहा है और अगस्त सन 2024 में वो समय फिर से दोहराएगा इतिहास। वो समय फिर से 1994 वाले खुशी और खुशखबरी के दिन आएंगे जो आपने स्वप्न में सोचे थे। आप भले ही भूल गए होंगे, मगर आप याद करिए कि उस समय क्या था, उस समय आपके जीवन में क्या भाईचारा था, जीवन में कितनी बड़ी तरक्की थी, नौकरी वालों की नौकरी लगी हुई थी, व्यापार वालों का व्यापार चल रहा था। तो ये कठिन दौर का समय, ये जो है 3 ग्रहों का ये राजयोग ये खत्म करेगा और वो है पुराना समय फिर से लौट के आएगा। इतिहास फिर से धनु राशि वालों का गोल्डन अक्षरों से लिखा जाएगा और ये समय मित्रों बहुत ही उन्नतिदायक और तरक्की का समय है। कैसे है, ध्यान से सुनिए। देखिए, इस समय की बात करें तो तीसरे घर में धनु राशि वालों के वक्र अवस्था में चल रहे हैं। तीसरे घर का शनि बहुत शुभ फल देता है, बहुत अच्छे फल देता है, मगर जब ये वक्री अवस्था में हो जाता है तो 3 गुना बुरे फल भी देता है, क्योंकि तीसरे घर में जब शनि होता है और वह वक्री अवस्था में हो जाता है 15 नवंबर सन 2024 तक, तो इसकी जो दृष्टि होती है वो दूसरे घर में पड़ती है। जो वक्र दृष्टि के असर आते हैं वह ऐसा प्रतीत होता है कि धनु राशि वालों पर फिर से 7.5 शुरू हो गई है। 7.5 तो आपके ऊपर है नहीं, ना शनि की ढैया है। ये शनि की ढैया उतर चुकी है जनवरी सन 2024 से और 7.5 पूर्ण रूप से उतर चुकी है जनवरी सन 2024 से, और शनि मगर वक्री चल रहे हैं। तो वक्री शनि की जो चाल है ये खत्म होगी 15 नवंबर सन 2024 से। मगर इस समय 1994 का समय कैसे आएगा और ये शनि की चाल कैसे सीधी होगी और शनि कैसे आपको सुख फल देंगे, तो देखिए इस समय की बात करें तो 31 जुलाई सन 2024 से सुबह के प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में 4:31 पर जो है शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्रदेव को हम नहीं भूल सकते, क्योंकि दैत्यों में सर्वश्रेष्ठ जिनको ज्ञान प्राप्त है, जिनको गुरु का मान सम्मान प्राप्त है, ये है शुक्रदेव। और यहाँ बुध देव की बात करें तो उनको भी नहीं भूल सकते। अगर बुध कुंडली में बैलेंस कर लिया जाए तो एक खजांची का काम करता है, ये आपके अकाउंटों को भरने का काम करता है। आपके घर में रुपया, सुख सुविधाएं, आपकी बहन बेटी बुआ मौसी से जुड़ा हुआ ये ग्रह है, और जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं उनका भी ये ग्रह माना जाता है। तो इनको अगर सही कर लिया जाए, बुध को बैलेंस कर लिया जाए, अपनी जन्म पत्रिका में बुध का प्रभाव ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, और बुध अगर जब देने पे आता है तो छप्पर फाड़ के दौलत देता है। इस समय 1994 का समय इसलिए दोहराएगा कि ये जो ग्रहों की गोचर चाल है, जो धनु राशि वालों के प्रेजेंट टाइम में जो घटित हो रही है, जो 31 जुलाई सन 2024 से पूरा अगस्त और सितंबर और अक्टूबर का जो 3 माह का समय ये जाएगा, जो बहुत ही उन्नतिदायक समय को लेके आ रहा है। क्योंकि ये 1994 में आप याद करो अपना पवन पुत्र बालपन, और ये समय वह आएगा जो आपके जीवन में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। क्योंकि लगन का स्वामी छठे भाव में बैठना शुभ नहीं माना जाता, मगर ये शुभ है, क्योंकि जब छठे भाव में विपरीत राजयोग बनता है, जब छठे भाव में आक्रामक ग्रह बैठते हैं, जब शुभता जो है वह डबल रूप से लेके आते हैं, तो व्यक्ति के रूप में 6 गुना शुभ फल देते हैं। कभी कभी केंद्र भाव में बैठा हुआ व्यक्ति भी जो राजयोग लगा के लगन कुंडली में बैठा है वो भी रोता है।
क्यों रोता है? क्योंकि उसकी कुंडली में राजयोग तो दिख रहे हैं, मगर वह कहीं ना कहीं अंश बल और बलावल में कमजोर है। कहीं ना कहीं नवमांश कुंडली और दशमांश कुंडली में, निर्णय भाव चलित कुंडली में उनकी चाल खराब हो जाती है। तो वो व्यक्ति अपने राजयोगों को देखता रहता है और उन्हें देख के रोता रहता है, क्योंकि जब अंश बल बलाबल कमजोर हो जाता है और उस जन्म कुंडली पे कार्य नहीं होता है, उस जन्म कुंडली का विश्लेषण नहीं होता है, उस जन्म कुंडली के ग्रहों को शांत करने के लिए और ग्रहों के परहेज करने के लिए उपाय दान धर्म पुण्य नहीं होते हैं, तो वो पाप बढ़ता चला जाता है और व्यक्ति दुख कष्ट गरीबी में अपना जीवन जो है बिताता चला जाता है। जब व्यक्ति को गरीबी भोगने की आदत पड़ जाती है तो वह व्यक्ति सूखी रोटी खा के और सादा मटके का पानी पी के ही समय गुजार लेता है। उसे यही अच्छा लगने लगता है कि चौनी अठन्नी ही जिंदगी में कमानी है और उसे ही खर्च करना है, हमें और आगे तरक्की नहीं करनी है, क्योंकि उसकी बुद्धि ग्रहों के जो विफलता वाले, जो नष्टता वाले योग हैं वो उसकी बुद्धि भान देते हैं और उससे कुंडली विश्लेषण करवाते नहीं है, उसकी कुंडली में उपाय होते नहीं है, तो वो कभी कुंडली राजयोग फलित नहीं होती है। अब 1994 के बाद में इतिहास फिर से दोहराएगा धनु राशि वालों का, और ये राजयोग करोड़ों देने आ गए। क्यों देने आ गए? तो ध्यान से सुन लो। पहली बात जो बात करें, शनि तीसरे घर में बैठे हैं मगर वक्री होके यहाँ 31 जुलाई सन 2024 से सुबह के 4:31 पर प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जो है शुक्रदेव राशि परिवर्तन करेंगे, आपके भाग्य स्थान में पहुंच जाएंगे। इधर ऑलरेडी पहले से ही भाग्य स्थान में जो खजांची बुध हैं, जो फाइनेंस के कारक हैं, उनके पास नोटों की गड्डियां हैं और आपके जीवन में वाणी, आपके जीवन में नस, आपके जीवन में शारीरिक क्षमता और श्रम और जो बुद्धिमता के कारक हैं, जो माइंड के कारक हैं और जो आपके फाइनेंस के कारक हैं, रिश्तों में बहन बेटी बुआ मौसी इसके कारक हैं, ये आपके भाग्य स्थान में बैठ गए हैं। तो शुक्र बुध की युति एक तो लक्ष्मी नारायण ये राजयोग बना रही है जो 1994 में घटित हुआ था, और जो 31 साल बाद जो इस समय गोचर बत शनि महाराज आपके तीसरे घर में बैठे हुए हैं, ये भी बहुत शुभ अवस्था में, क्योंकि 30 साल में एक बार अपना राशि परिवर्तन करते हैं। हमने 31 साल इसलिए कहा क्योंकि एक साल बढ़त पूरे गोचर को ले जाती है। तो 31 साल बाद तीसरे घर में शनि का बैठना, पराक्रम भाव में बैठना, कुंभ राशि में बैठना और शनि की दृष्टि शुक्र बुध पे होना और बुध शुक्र की दृष्टि शनि पे पड़ना, तो ये जो समसप्तक दृष्टि है ये 1994 में घटित हुई थी। आपके जीवन में फिर से खुशियां लौटेंगी, क्योंकि जब जब शुक्र शनि को देखते हैं, शनि के संघर्ष, शनि का क्रोध, शनि का आवेश, शनि की जो निर्णायक क्षमता है, शनि का जो एक कुटिल स्वभाव है, उसको क्षमादान में परिवर्तित करते हैं और उसको शांत करते हैं। इन क्रू ग्रहों की अगर शांति हो जाए, अगर इन क्रू ग्रहों का भोग लगा लिया जाए, अगर अपनी जन्म कुंडली को दिखा के इन कुंडलियों के उपाय कर लिए जाएं, तो आपकी जीवन में परेशानियां बहुत हद तक कम हो जाती हैं, आपकी गरीबी दूर हो जाती है, आपकी जो कर्जे की स्थिति है वह कम होने लगती है और आय के स्रोत बढ़ने लगते हैं। नहीं तो आप लाखों करोड़ों के व्यापार करते हैं, उसमें जो है क्या होता है, उसमें घाटे हो जाती हैं, माल सड़ जाता है, व्यापारियों के कर्जे छड़ जाते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं तो वह आपके नुकसान नफ़े में चले जाते हैं। नौकरी करने जाते हैं तो पढ़ाई किसी और से करिए, नौकरी कुछ और कर रहे हैं। जो प्रोफेशन है, जो विद्या है, वो तो आपके काम आती नहीं, और वो वाली विद्या काम आती है जो कभी पढ़ी नहीं। जिंदगी में जागते हो खेत में, पहुंच जाते हो खलियान में। तो ये सब ग्रहों की माया है। अगर ग्रहों को सही करोगे, कुंडली को बैलेंस करोगे, अपने रिश्ते बहन बेटी बुआ मौसी माता पिता भाई बंधुओं से सही रखोगे, वो कितने भी बुरे हैं मगर आपको बुरा नहीं होना है। वो कितने भी आपके जीवन में दुष्टता फैलाने वाले हैं, क्योंकि ये जो जन्म कुंडली है वो दुष्टता भी क्यों फैलाते हैं, क्योंकि आप पार जन्म में जो पूर्व जन्म है उसमें कुछ ऐसा उनके संग करे आए हैं कि वो इस जन्म में बदला लेने के लिए आपके संग आ गए और आपका बारी बारी से नुकसान करते हैं, आपकी ज़िंदगी में प्रगति और उन्नति में रुकावट डालते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपकी हॉरोस्कोप से निकलता है कि अगर आपकी हॉरोस्कोप में अगर बैलेंस हो गए ग्रह, तो फिर आपके जीवन में वही जो लोग हैं जो शत्रु हैं वो मित्र बन जाते हैं और आपको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो ये चीज़ सब कुंडली के आधार पर है, मगर जो 1994 वाला जो समय है इसको याद रखना। अब जो शत्रु हैं वो भी मित्र बनेंगे और आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। छठे भाव में गुरु मंगल की युति शत्रु हंता योग बनाती है, शत्रुओं का नाश करती है।
आपके विदेश यात्राओं के योग बढ़ाएगी, मगर थोड़े से खर्चों पे काबू रखना है। पैसा तो आएगा मगर इजूल फिजूल में खर्च नहीं करना है, फालतू की विदेश यात्राओं से बचना है और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अगर क्योंकि देखो जब पैसा आता है, भागा दौड़ी व्यक्ति करता है तो स्वास्थ्य को भूल जाता है। जहाँ मिला वो खा लिया, जहाँ मिला वहाँ सो गए, जहाँ मिला वहाँ बैठ लिए, रात में जग रहे हैं, कंप्यूटर पे लगे हुए हैं, अपना होश नहीं है, बस पैसा कमाने का होश है। तो भैया पैसा कमेगा, बचत भी होगी, खर्चे भी होंगे, सब कुछ होगा, मगर स्वास्थ्य को नज़रअंदाज मत रखना, स्वास्थ्य को नज़रअंदाज मत करना। जो है आहार वाली डाइट लेनी है, सुचारू सुपाच्य भोजन लेना है, जो है तले भुने मिर्च मसाले से दूर रहना है, क्योंकि भैया स्वास्थ्य परम धन है। जब निरोगी काया तभी अच्छी लगती है माया। नहीं तो 56 प्रकार के भी भोजन बुरे लगने लगते हैं अगर स्वास्थ्य खराब होता है। सूखी रोटी, ठंडा पानी, नमक से वो भी अच्छा लगता है जब स्वास्थ्य अच्छा होता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, स्वास्थ्य पर ध्यान देना। ये राजयोगों का समय बहुत उन्नति है, पैसा तो आएगा, प्रॉपर्टी विवाद खत्म होंगे, जमीन से लाभ, प्रॉपर्टी से लाभ, जो कॉलोनाइजर है, जो बिल्डर्स हैं, उनको बहुत भूमि भवन से आय के स्रोत प्राप्त होंगे, विदेश यात्राओं के योग बनेंगे, धनु राशि वालों के और नौकरी वालों की नौकरी उन्नति वाली लगेगी, जो वो आप सोच रहे थे। तो 3 महीने तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के बहुत मस्त आपके चलेंगे और बहुत जीवन में उन्नति होगी। और 1994 का समय आपके जीवन में बाहर ही बाहर शुभकामनाएं और घर में जश्न, ढोल, ताशे और शहनाई लेके आएगा। तो मेरी बात का आप पूर्ण रूप से ध्यान रखना। कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय बाबा बर्फानी ये जरूर लिखना, क्योंकि महादेव ही तुम्हारी कुंडली का कल्याण करेंगे। और अगर तुमने उनको जो है सिद्ध कर लिया, उनको मना लिया, तो बाबा भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर आपका कल्याण जरूर करेंगे और आपके जीवन में हर वो डिजायर्स पूरी करेंगे जिसकी आप चाहना करते हैं। क्योंकि आषाढ़ का माह निकलने वाला है और मेरे भोले का जो है सावन मास शुरू होने वाला है। तो ध्यान रखना, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। और अगर चैनल पर नए आए हो तो एक बार चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार रिश्तेदारों में वीडियो को अवश्य शेयर करना।